नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। आपसे एक बात शेयर करनी थी कि पिछले 2-3 सप्ताह से मैं काफ़ी अस्वस्थ रही हूँ। बीच में कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा है। यही कारण है कि मैं 2-3 सप्ताह से लाइव में भी नहीं आ पा रही हूँ आपके सामने। तो संभवतः आज मेरी आवाज़ में आपको थोड़ी-सी अ, ऊर्जा, थोड़े से जोश की कमी महसूस हो, पर आपका हमारा संबंध है, आप समझेंगे। और मेरा एक आपसे वादा है, साईं की एक प्रेरणा है कि मैं अपना काम छोड़ना नहीं चाहती। बाबा की कृपा है, बाबा का कार्य है, बाबा का आशीर्वाद है जो उन्होंने मुझे चुना है इस काम के लिए। तो जब तक संभव होगा, जब तक आप साथ देंगे, मैं अवश्य ही निभाने का प्रयास करूँगी। और उसी क्रम में आज के वीडियो को मैं आज के एक रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये मंगल के दिन का वीडियो, आप जान ही रहे हैं कि इसमें 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं। बाकी 2 दिन तो सिर्फ़ सच्चरित्र ही होता है, पर इन मंगल के दिन 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं, अनमोल सीख। और उसके बाद साईं के द्वारा किया गया कोई चमत्कार के बारे में, बाबा के किसी अच्छे अनुभव, एक्सपीरियंस का। और ये कुछ दिनों से मैं लाइव में पूछे गए किसी सवाल का जवाब भी मंगल के दिन देती हूँ। तो बस ये उसी क्रम में किसी ऑडियंस के द्वारा पूछे गए सवाल है। हालाँकि मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, इसलिए कि मैंने उनसे ज़िक्र नहीं किया था। तो यूँ पब्लिकली नाम लेना सबको, किसी को पसंद नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगी। पर आप समझ जाएँगे, यदि उस एपिसोड में आप जुड़े होंगे तो आप समझ जाएँगे। और यदि वो जिनका सवाल है वो सुनेंगे तो वो स्वयं भी समझ जाएँगे। तो ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आप मेरी आवाज़ को थोड़ा-सा मैनेज करने का प्रयास करें। ओम साई राम। साईं कथाएँ में आपका स्वागत है। आइए आज फिर सुनते हैं लाइव के दौरान एक ऑडियंस द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब। दरअसल जब मैं लाइव आती हूँ, उस दौरान श्री साईं बाबा से जुड़े कई सवाल आप लोग मुझसे पूछते हैं। बाबा की प्रेरणा से उस वक्त जो भी जवाब मुझसे बन पड़ता है वो मैं देती हूँ, पर बाद में भी उनमें से कुछ सवालों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल का जवाब विस्तार पूर्वक दिया जाना चाहिए। जब भी ऐसा लगता है उस विषय पर मैं एक वीडियो बनाने का प्रयास करती हूँ। यह सब साईं प्रेरणा से ही संभव होता है, इसमें मेरा कोई भी क्रेडिट नहीं है। तो यह सवाल भी बस ऐसा ही है। लाइव के दौरान ही एक ऑडियंस ने मुझसे पूछा था, नाम तो मैं नहीं लूँगी, वो आप समझ पाएंगे। बहुत लोगों को इस तरह सार्वजनिक रूप से नाम लेना पसंद नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। खैर, उनका सवाल था, साईं की पूजा कैसे करूँ? फिर उन्होंने लिखा कि पहले हो रहा था, अब नहीं हो पा रहा, इसलिए चिंतित हूँ। एग्जैक्टली ये ही उनके शब्द थे। उस वक्त तो मैंने उन्हें संक्षिप्त सा उत्तर दे दिया, पर दूसरी सुबह मुझे महसूस हुआ कि यह सवाल सिर्फ एक उन्हीं की नहीं है। ऐसे बहुत लोग होंगे जो ऐसी किसी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे और इसका जवाब जानना चाह रहे होंगे। इसलिए इस विषय पर एक विस्तृत वीडियो बनाना जरूरी है। यह बिल्कुल सहज सा सवाल है और अधिकांश लोगों के मन में कभी न कभी यह सवाल आता ही है। कारण है कि हम सब गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और गृहस्थ जीवन की राह बेहद कठिन होता है। इसमें आए दिन उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, जिनमें से कुछ हालातों में तो हम तनिक कठिनाई से ही सही पर अपनी दिनचर्या को कायम रख पाते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे हमारी सारी दिनचर्या गड़बड़ हो जाती है। पूजा पाठ भी हमारे दिनचर्या का ही एक अंग है, तो जाहिर सी बात है कि रुकावट और गड़बड़ी उसमें भी पैदा होती है। और जब ऐसा होता है तब मन
आतंकित हो उठता है और ऐसे सवाल मन में उठने लगते हैं। अब रुकावट भी दो तरह की होती है। एक तो वह जो जीवन के किसी अच्छे परिवर्तन या किसी शुभ कार्य के कारण होता है, और दूसरा है जीवन में आए किसी संकट, घटना, दुर्घटना के कारण। अब यदि कारण दूसरा हुआ, फिर तो मन में कुछ अधिक ही शंकाएं कुशंकाएं उठने लगती है, जो धीरे धीरे भय का रूप भी ले लेती है। लगता है ठीक से पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है, संभवतः इसीलिए मेरे साथ ये घटना दुर्घटना घट रही है या ये विपदा आ रहे हैं, और तब हम बेचैन हो उठते हैं। वैसे उन ऑडियंस ने मुझे इसका कारण नहीं बताया कि पहले हो रहा था और अब नहीं हो पा रहा है, इसका क्या कारण है। सभी कुछ बताना जरूरी भी नहीं है, मैंने पूछा भी नहीं था, पर कोई कारण तो होगा अवश्य। अब बात करते हैं पूजा कर पाने और नहीं कर पाने के हानि लाभ के बारे में। तो पूजा के संदर्भ में एक बात समझनी होगी कि पूजा आखिर है क्या, पूजा करना कहते किसे हैं। तो पूजा किसी भी देवी देवता, भगवान, ईश्वर या साईं को खुश करने की विधि नहीं है, यह एक अनुष्ठान है। हाँ, बेशक इसे धार्मिक कार्यों में मान्यता प्राप्त है, जो बहुत तरह से किया जाता है, जिसमें दैनिक रूप से किए जाने वाले धूप अगरबत्ती से लेकर बड़े बड़े यज्ञ समारोह भी शामिल हैं। पर जिस कर्म के नाम को हम पूजा कहते हैं, इसे और भी कर्मों के साथ हम जोड़ते हैं, जैसे पेट पूजा या व्यंग्यात्मक अर्थ में किसी को घूस वगैरह देने को भी हम पूजा चढ़ावा के नाम से संबंधित करते हैं। कहने का अर्थ कि यह एक कर्म है और कर्म शरीर द्वारा संपादित होता है। हाँ, बेशक हम शरीर में हैं तो शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्मों का पालन होना ही चाहिए, क्योंकि कर्म फल पर ही जीवन की स्थितियां परिस्थितियां निर्भर करती है। किंतु धार्मिक पूजा की बात करें तो यहाँ हमें एक बात समझना होगा कि यह कर्म हमें करना किसके लिए है। सर्वशक्तिमान उस एक ईश्वर भगवान साईं के लिए ही ना। तो उनसे हमारा रिश्ता क्या है। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी जीवात्माएं हैं, सभी उसी एक परमात्मा का अंश मात्र ही तो है। तो ऐसे में उनसे जुड़ने के लिए, उनको याद करने के लिए किसी भी निश्चित कर्म अनुष्ठान पूजा पाठ की अनिवार्यता नहीं है। हाँ, इसमें मन को शांति सुकून अवश्य मिलता है, पर इसके लिए मानसिक रूप से पूर्ण समर्पण ही काफ़ी है। बल्कि यूं कहें तो यही पहली शर्त है, जो सुनने में अति सरल किंतु करने में अति कठिन है, और उनकी कृपा हो तो सरल भी। यदि ऐसा ना होता तो ऋषि मुनि जब वन में तप किया करते थे तो कई कई वर्ष तक वे एक ही स्थिति में खड़े या बैठे रह जाते थे। तब वे कब स्नान और पूजन करते थे? तब वे अपने सूक्ष्मांश को परमात्मा से जोड़ मानसिक अनुष्ठान ही तो किया करते थे। कहने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, कि किसी मंदिर में नहीं जाना चाहिए या कोई यज्ञ हवन नहीं करना चाहिए। मानव तन मिला है तो जब तक संभव हो इस तन द्वारा किए जाने वाले सारे धार्मिक कर्म करने जरूर चाहिए। किंतु हमारे ईश्वर ने हमें यह सुविधा भी दी है कि जीवन में जब कभी भी आप किसी कारणवश यह सब कर्म करने में असमर्थ हो, दुख और भय को छोड़कर मानसिक आध्यात्म का राह थाम सकते हैं। श्री साईं ने भी तो कहा है कि मुझे प्रेम से किया गया एक मानसिक प्रणाम ही काफ़ी है। श्री साईं सचरित्र में कई स्थान पर ऐसे प्रसंग आते हैं जहां किसी के द्वारा किसी दूसरे स्थान पर बाबा को किए गए एक मानसिक प्रणाम की जानकारी भी साईं को हो गई
और उन्होंने उस व्यक्ति के शिरडी आने पर उसके द्वारा किए उस प्रणाम को जानने की बात उसे बताई। तो विश्वास रखिए, साईं आपके अंदर, आपके हृदय में ही हैं। इसलिए यदि कभी किसी कारणवश शारीरिक रूप से पूजा ना कर पाएं तो मानसिक पूजा कीजिए और उनके धुन में मगन होकर कहिए ओम साईं राम। तो आज के लिए इतना ही। मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।